Hello everyone and welcome to the first lecture in physics at Sachdeva New PT College, and I am Pratik Jain, BTech in Mechanical Engineering from NIT Raipur, and I am before all of you to present this subject of physics. And let's start with the today's topic, that is basic mathematics, and that too the most important topic, that is trigonometry. So first of all, let's understand what do you mean by an angle. So basically angle means what? अगर आप एक रेफरेंस लाइन लेते हैं और दूसरी लाइन जो कि रिवॉल्विंग लाइन कहलाएगी, वो इस रेफरेंस लाइन के बेस पे रिवॉल्व कर रही है, और ये जो बेसिकली जो एंगल बन रहा है आपका, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एंगल. That is the angle between the reference line and the revolving line. ठीक है, अभी हमने ये revolving line का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज लिया है, so that is called a positive angle. And if you take the direction in the clockwise direction, घड़ी की दिशा में एंगल डायरेक्शन लेंगे, so that is called a clockwise angle, and that's a negative angle. So this way it's positive and that way it's negative. Now what do you mean by radian? Basically the angle is measured in two units. The first one is the degree and the second one is the radian. What's the difference between a degree and a radian? So जब आप एक पूरा सर्कल लेते हो और इस पूरे सर्कल के में जो एंगल्स बनते हैं उनको आप 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो हर एक पार्ट जो आपको हर एक पार्ट जो एंगल बनाता है, दैट्स कॉल्ड अ 1 डिग्री. दैट्स द 1 पार्ट इन 360 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. 1 पार्ट इन 360 पार्ट्स ऑफ द सर्कल, राइट? That's the degree that you may be aware of already. But right now we want to understand what do you mean by a radian. So the radian is when you have a circle, और यहाँ पर अगर आप एक यूनिट का आर्क लेते हैं और सर्कल का रेडियस भी आप अगर एक यूनिट कंसिडर करते हो, तो ये जो एंगल बनता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इज 1 यूनिट and the circle, the radius of the arc is also 1 unit, and then whatever the angle which is formed, that's called 1 radian. So in short, you can also define that angle when it is measured in radians is equal to the length of the arc upon the radius of the arc or radius of the circle. That is called an angle. Suppose the length of the arc is 2 units, okay, for a circle whose radius is 1 unit, so the angle which will be made is 2 radian, and radian is represented in terms of RAD में आप radian को represent करेंगे. Okay, now what are the units of angle? First of all, as I already told, there is one more unit of angle, that's called radian. And the basic unit, that's a degree. एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. एक मिनट में कितने मिनट को आप जो है रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सेकेंड्स को आप डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और मिनट्स को आप सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक डिग्री में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कन्वर्जन्स ऑफ डिग्री टू मिनट्स. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन द डिजायर्ड यूनिट्स. 5 डिग्री टू मिनट्स. हाउ टू कन्वर्ट 5 डिग्री टू मिनट्स? देखिए, 5 डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 5 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स. ओके, द आंसर इन मिनट्स. एंड हाउ टू कन्वर्ट 6 मिनट्स टू सेकेंड? तो आपको मिनट्स को सेकेंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 6 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे?
360 सेकेंड्स हो जाएंगे। कन्वर्ट 120 सेकेंड्स टू मिनट्स। 120 सेकेंड्स है तो 120 सेकेंड्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स है तो यहाँ पर आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 minutes. I hope you understand this. And now coming back to how to convert degree into radians, which is very important, जो कि आपके लिए हो सकता है नया हो, कि जैसे 45 डिग्रीज को रेडियन में बदलना है, तो कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप जो भी डिग्री में दिया रहे उसको आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना है। 45 डिग्री है, अगर उसको रेडियन में बदलना है तो 45 इंटू पाई बाई 180। अब एक बात ध्यान रखना कि पाई का मतलब 180 नहीं होता, पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है। तो 45 को रेडियन में बदलेंगे। 45, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 45 इज 180? वी कैन जस्ट ट्राई इट ओवर 4 टाइम्स। ओके, सो 45 4s आर 180। सो आंसर आपका आ गया पाई बाई 4 रेडियन। सर क्या इसको पाई बाई 4 रेडियन ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसमें पाई की कोई वैल्यू डालना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। पाई के टर्म्स में रेडियंस को लिखना बहुत ही कॉमन है। इट्स वेरी फेमस ऑल्सो कि 45 डिग्री जो है पाई बाई 4 रेडियंस है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट 5 पाई बाई 6 टू रेडियंस। इसको कैसे करेंगे? सो लेट्स सी, 5 पाई बाई 6 है, ये रेडियंस में है और इसको आपको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो जब भी आपको रेडियंस में हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में जो भी दिया है उसको आप 180 से मल्टीप्लाई करना और पाई से डिवाइड करना। याद रहेगा बच्चों, कभी भी रेडियन में दिया है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे और पाई से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जैसे रेडियन कितना दिया हुआ है, 5 पाई बाई 6 दिया हुआ है, तो 180 से मल्टीप्लाई करना और पाई से डिवाइड करना। ओके, सो पाई विल गेट कैंसल्ड एंड आपका मिल जाएगा 5 इंटू 6, 330s आर 180, सो 5 इंटू 30 150 डिग्रीज। ओके, गॉट द आइडिया? तो अब थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, उसको कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट। 0 डिग्री को रेडियन में बदलो तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू रेडियन में बदलना है, पाई से मल्टीप्लाई करना, 180 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा 0 रेडियन। ओके, 0 रेडियन। ओके, नाउ नेक्स्ट, 30 डिग्रीज को रेडियन में बदलना है तो 30 को पाई से मल्टीप्लाई करना, 180 से डिवाइड करना, 0 0 कैंसल, 3 6 आर, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा पाई बाई 6 रेडियन। ओके, देन 60 डिग्री को रेडियन में बदलो तो कैसे बदलोगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। सर मेरे को मन करता है कि मैं पाई की जगह 180 डाल दूं, तो पाई की जगह तुम 180 डालोगे तो तुमको फिर से 60 डिग्री मिल जाएगा, वो नहीं करना है हमें। व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ये आंसर आ गया पाई बाई 3। पाई की वैल्यू होगी 3.14 डैश डैश डैश, जो इरेशनल नंबर पाई की ओरिजिनल वैल्यू, वो वैल्यू वो हमें डालने की जरूरत नहीं। वी नीड आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट्स ऑल। ओके, दैट्स व्हाट वी वांट, फाइन। सो नाउ लेट्स ऑल्सो सी the some more examples. Okay, let's see some more examples, right? तो अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे और एक चार्ट भी बना लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री का तो ठीक है, 0 रेडियन है, नो इशू, और 30 डिग्री का आपको याद कर लेना है कि दैट इज पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। 45 डिग्री का भी हमने अभी निकाला, पाई बाई 4 रेडियंस। 60 डिग्री का हमने निकाला, पाई बाई 3 रेडियंस। एंड देन रिमेंबर 90 डिग्री, दैट विल बी पाई बाई 2 रेडियंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, डिग्रीज और रेडियन का कन्वर्जन,
ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये सारे कन्वर्जन्स। ओके, और अभी इसी चीज़ में हम एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर थोड़े बड़े एंगल्स लेते हैं तो उसको कैसे करते हैं, जैसे कि 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री को क्या करोगे, पाई से 18 पाई बाई 180 से करोगे, 0 0 कैंसल, 6 2 जार और 6 3 जार, 2 पाई बाई 3 रेडियन होता है 120 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री देखो, 150 डिग्री को पाई बाई 180 से करोगे तो कितना आएगा बताओ, पाई बाई 180, तो इसको 3 से आप कैंसिल करोगे, 0 0 कैंसिल, तो 3 5 जार और 3 6 जार, 5 पाई बाई 6 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन याद रखना है। 180 डिग्री, 180 डिग्री तो खुद जो है अगर आप उसको कन्वर्जन करोगे तो पाई बाई 180 से करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई रेडियन आ जाएगा। तो कुछ आइडिया लगा तुम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं डिग्रीज का रेडियन में और रेडियन का डिग्रीज में, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग को शुरू से आता है कि पाइथागोरस थ्योरम, सर पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, तो पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है बच्चों। ये सिर्फ जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम पहले समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये जो सबसे लंबी वाली साइड है जो 90 डिग्री के अपोजिट है, उसको हम लोग ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और जिस साइड पे ये 90 डिग्री बना है उसको हम लोग बेस बोल देते हैं। मतलब ये एंगल, अगर कोई एंगल आप कंसिडर करते हो तो जो एंगल है और जहाँ 90 डिग्री उसको बेस बोल देना, और ये जो थीटा जो एंगल लिया उसके ऑपोजिट में जो है उसको परपेंडिकुलर बोल देना, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है दैट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके सर, इसको यूज तो आपको आता है करना, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिस कहते हैं। तो जैसे कि 3 4 और 5, दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 5 स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। जैसे कि मैंने कह दिया ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, सिंपली आप कर दोगे रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपका आ गया रूट ओवर 16 प्लस 9 दैट इज़ रूट 25, दैट्स इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से आप देख रहे हो 3 4 और 5 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। उसी तरह से 5 12 और 13 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ऐसी लिस्ट आप याद रखेंगे, 5 12 और 13। इसको अगर आपने 5 लिया, इसको 12 लिया, तो ये कैसे निकालते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, तो रूट ओवर कितना हो गया 25 प्लस 144 दैट्स रूट ओवर 169 दैट्स इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालना आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर कोई दूसरी एक साइड दी हो, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको दैट दिस इज 13, और अगर ये 12 है तो ये कितना होगा, तो इसको निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो भी साइड दिया हुआ है आप उसका स्क्वायर कर लेना, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से रूट 25 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5। फाइन, क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम। अब चलो थोड़ा आगे देखते हैं। The second thing is Pythagorean triplets, which we already covered, and then the trigonometric ratios. Let's look into trigonometric ratios. Basically कितने trigonometric ratios होते हैं बताएंगे, 6 trigonometric ratios होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ते तो हैं 10th में, बट some of you may be also out of touch. Okay, so trigonometric ratios देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है,
और इसके अलावा कोसिक, सीक और कॉट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका होता है? किसी एंगल का होता है, जैसे साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोसिक थीटा, सीक थीटा, कॉट थीटा, ऐसे बोलते हैं। सर साइन थीटा कितना होता है, कैसे पता चलेगा? आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे पहले तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलते हैं। ये किसी दो साइड का रेशियो होता है, किन्हीं दो साइड्स का। अच्छा, अगर आप थीटा इसको लेते हैं, ठीक है, तो इसके जो ऑपोजिट में है उसको आप यू कैन से दैट यू कैन कॉल इट एज ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट साइड। और इसके जो जस्ट बाजू में होता है उसको आप एडजेसेंट बोल सकते हो। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होता है वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में है वो हाइपोटेनस, और जो एंगल के जस्ट बाजू में है वो एडजेसेंट, और जो एंगल जो थीटा है उसके जस्ट ऑपोजिट में वो ऑपोजिट। तो अगर आपको साइन थीटा निकालने बोले तो याद रखना कि साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, याद रहेगा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोसिक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, ओके। और सीक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल, ओके। कॉस थीटा का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 3 तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल है ये सब भी समझते हैं। तो चलिए मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ ले लिया मैंने 3, यहाँ ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 5। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लिया। अब ये मैंने एंगल लिख दिया थीटा। तो क्या आप इसका साइन थीटा एक बार ट्राई करके देखिए, क्या आप इसका कॉस थीटा लिख पा रहे हैं, टेन थीटा लिख पा रहे हैं, कोसिक थीटा लिख पा रहे हैं, सीक थीटा लिख पा रहे हैं और कॉट थीटा लिख पा रहे हैं क्या? चेक करिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है इसके जो ऑपोजिट में उसको ओ डबल पी लिख दीजिए, इसको एडजेसेंट लिख दीजिए और इसको आप हाइपोटेनस लिख दीजिए। फिर आप साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। एंड कोसेक थीटा तो खैर इसका रिवर्स है, साइन का रिवर्स है कोसेक और कॉस का रिवर्स है सीक और टेन का रिवर्स है कॉट, ठीक है। तो साइन थीटा में देखिए ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, राइट। कॉस थीटा देखिए एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 4/5, राइट। टेन थीटा क्या है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 3/4। कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 5/3। सीक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस थीटा का 5/4। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का 4/3। सो आर यू गेटिंग इट? अब मैं इसमें एक वेरिएशन लाऊंगा कि मैं यहाँ पर एंगल को चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एंगल को चेंज करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। मैं इस एंगल की जगह इसको मैं थीटा कह दूंगा। अभी भी 3, 4, 5 है, बट अब आपका जो ऑपोजिट है इसके ऑपोजिट में ये आ गया और ये आपका बन गया एडजेसेंट, ओके। और ये साइड बन गई आपकी ऑपोजिट और ये साइड आपकी अभी भी क्या है? हाइपोटेनस है। अब अगर आप इस जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लिखेंगे, साइन थीटा ट्राई करिए, कॉस थीटा, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिविजन, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो दिस, राइट, बट स्टिल वी हैव टू बी इन द करेंट मोड, राइट। सो साइन थीटा, नाउ व्हाट्स द साइन थीटा? साइन थीटा इज opposite by hypotenuse. What's opposite here? 4/5. Cos theta is adjacent by hypotenuse, so that is 3/5, and tan theta is
tan theta is opposite by adjacent, which is 4/3. Got it? Right. Now let's go back to our topics, and now we have covered the trigonometric ratios, and now let's look into some of the trigonometric identities. Fine. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज तो 3 आपको याद होगी 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज है वो पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब कुछ रिलेशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में होते हैं, आइडेंटिटीज। ओके, लाइक आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर theta equals to 1. This is the first trigonometric identity. Fine. Now the next one is sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Another one is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. ये 3 trigonometric identities तो तुम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। अब कुछ नई बातें बताता हूँ, जैसे कि डबल एंगल फॉर्मूला बताते हूँ तुमको, ठीक है। और उसके पहले मैं तुम लोगों को ये कंपाउंड फॉर्मूलेस बताता हूँ, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, इसको देखो। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर इसको थोड़ा यूज करके बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे तुम लोगों को मान लो किसी ने बोल दिया भैया साइन 75 निकालो। अब तुम बोले अरे यार 75 तो अपने को आता नहीं, अपने को तो 30 और 45 आता है। तो अपन क्या करेंगे, 75 को थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, जो अपने को आता है उसमें ब्रेक कर लेंगे, साइन 30 प्लस 45 लिख लेंगे, राइट। अब क्या होगा, 30 प्लस 45 लिखोगे, साइन 30 लिख देना, ये तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, b हो गया। फिर लिख देना cos 45 प्लस cos 30 और फिर लिख देना sin 45। वैल्यू डाल देना यहाँ पर सबकी, जैसे sin 30 1/2 है, cos 45 1/√2 है। अब ये वैल्यू तुम लोग को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज़ मैं रिवाइज नहीं कराने वाला हूँ। और 1/√2, ओके। तो ये क्या हो गया, 2√2 तुम लोगों का एलसीएम हो गया, और ये हो गया 1 प्लस √3 हो गया। देख बढ़िया, 7 साइन 75 तुम्हारा निकल गया, राइट। तो है ना ये ज़बरदस्त फॉर्मूला। तो इस तरह के और एक तीनों के हैं, साइन के भी हैं, कॉस के भी हैं और टेन के भी हैं, और a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है ना, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी और टेन a माइनस बी। चलो फटाफट लिखते हैं फॉर्मूले और फिर उनको यूज़ करके भी देखेंगे कुछ। साइन a प्लस बी का तो तुम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से करते हैं, है ना, यस। तो साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी, कॉस a साइन b। अब देखो साइन a प्लस बी पता चल गया, तो a माइनस बी जानने में क्या बुराई है, उसको भी देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला आएगा तुम लोग का, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा। अब कॉज में देखो तुम लोग, कॉज में क्या होता है, कॉज में ना पहले दोनों कॉज रहते हैं, कॉज ए कॉज बी, और दूसरे दोनों जो रहते हैं वो साइन रहते हैं। लेकिन इसमें जैसे यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और कॉस ए माइनस बी करोगे ना तुम लोग, तो कॉस ए कॉस बी और बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। अब टेन का देखो, टेन थोड़ा अलग है। अच्छा कॉस में ये समझ गया ना कि कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन साइन में साइन कॉस था फिर कॉस साइन था, ठीक है। अब देखो टेन में देखो, टेन ए प्लस बी करोगे ना तो होगा टेन ए, ठीक है, और टेन बी, और नीचे में 1 माइनस
tan A इंटू tan B हो जाता है अपना, और tan A माइनस बी में बस साइन का फर्क आ जाएगा, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो जाएगा। ये हो जाता है tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, सब फॉर्मूले हैं। अब आगे थोड़ा देखते हैं, ये सभी फॉर्मूले तुम लोग को थोड़े से तो यू शुड हैव एन आइडिया। अब थोड़ा सा इसका यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे tan का देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। मान लो तुम लोगों को tan ऑफ 15 डिग्री निकालना है। अब क्या करें, तो tan 15 को क्या लिख देना तुम लोग, tan ऑफ 45, मतलब नॉन एंगल्स के फॉर्म में लिख देना, 45 माइनस 30। फिर इसमें फॉर्मूला लगा देना tan A माइनस tan B, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan A tan B, इस तरह से। तो tan 45 तुम लोग का 1 हो जाता है, ठीक है, tan 45 तुम लोग का 1 हो जाता है, tan 30 1/√3 हो जाता है, फिर 1 प्लस 1/√3। उसके बाद क्या करेंगे सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, राइट, गॉट इट। नाउ लेट्स go further and ये सब हम लोगों ने कर लिया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर साइन थीटा जो है, ठीक है, 3/5 है अगर, तो ये बताओ फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। निकालते हैं, चलो। साइन थीटा 3/5 है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है सर, बना लिए। सर साइन थीटा 3/5 दिया है, 3 कहाँ लिखे हैं, 5 कहाँ लिखे सर, समझ नहीं आ रहा है। तो पहले तो तुम थीटा दिखा दो भाई अपने मन से, जो तुम्हें थीटा पसंद है, जो एंगल, एक थीटा बता दो। इसको मत बता देना थीटा, ये तो 90 डिग्री होता है भाई, इसको थीटा मत बता देना तुम, ठीक है। अब ये अगर थीटा है तो ये तुम्हारा एडजेसेंट हो गया, ये तुम्हारा ऑपोजिट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब तुम्हारा दिया है भाई 3/5 है, तो 3 कहाँ होगा, 5 कहाँ होगा। याद है साइन थीटा क्या होता था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट की जगह क्या लिख दोगे, 3 लिख देना, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिख दोगे, 5 लिख देना। अब पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब तुम्हारा सारा निकल गया। अब तुमको क्या निकालना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है सर, वो कितना होगा सर, 4/5 होगा सर। टेन थीटा कितना होता है सर, टेन थीटा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है सर। ऑपोजिट कितना है, 3 है, एडजेसेंट कितना है, 4 है। और सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, वो साइन थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा 5/3, जो कि यहाँ पर 3/5 दिया हुआ है पहले। उसके बाद सीक थीटा निकालना है, तो सीक थीटा हो जाता है कॉस थीटा का ऑपोजिट, तो वो 5/4 हो जाएगा। फिर आपको कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। गॉट इट। चलो, तो तुम लोग सीख गए ये चीज़। अब आगे देखते हैं। अब आपको थोड़े इंपॉर्टेंट मैं टी रेशियो लिखवा देता हूँ जो तुम्हें याद रखने हैं। आज तो मैं टेबल लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, ठीक है, ये बता रहा हूँ। साइन कॉस टेन के लिए लिखते हैं पहले, साइन कॉस और टेन के लिए लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखना साइन 0 कितना होता है, 0, याद रखना। साइन 30 1/2 या फिर 0.5 ऐसे याद रखना, ठीक है। 0.5 भी लिख देता हूँ मैं ऊपर में। उसके बाद साइन 45 1/√2, उसको भी याद रखो कि वो डेसिमल में कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.707 या 0.7 करके याद रखना।
फिर साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही कॉस 0 कितना होता है, 1। उल्टा लिखना है अब हम लोग को, जो चीज़ वहाँ थी वो यहाँ लिखना है। कॉस 30 कितना होता है, उल्टा लिख दो, पूरा रिवर्स लिख दो इसको इस तरह से। और टेन थीटा जो होता है, ये तो बताना तुम लोगों को मैंने भूल गया कि टेन थीटा जो होता है, यू रिमेंबर इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम लोग का क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। डिवाइड करने से इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। थोड़ा समझ आया साइन कॉस टेन कैसे निकालना है? याद रख लोगे, ये सारी वैल्यूज याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो अब आगे करते हैं। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट थ्योरी समझते हैं, क्या चीज़ है ये। देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो यहाँ पर, क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है ये समझ रहे हैं हम लोग। देखो ये चीज़ क्या है, प्लस एक्स, ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वो प्लस एक्स है तो ये क्या है, माइनस एक्स है। ये प्लस वाई है तो ये क्या है, माइनस वाई है, ठीक है। अब और देखते जाओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। मतलब यहाँ से तुम लोग शुरू करना, ऊपर में राइट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाजू में सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाजू में थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाजू में फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ तुम लोग कभी मत भूलना, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं हियर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। हियर ओनली साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा वो पॉजिटिव है। यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है सीक थीटा, वो पॉजिटिव है। मतलब इसको ASTC रूल बोलते हैं, ASTC। तो इसको ऐसे मजाक मजाक में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। दैट्स अप टू यू, बट आपको याद रखना है कि ये पहले क्वाड्रेंट का है और ये जो चीज़ है ये दूसरे क्वाड्रेंट की है और ये जो चीज़ है वो तीसरे क्वाड्रेंट की है और ये जो चीज़ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की है। तुम लोग को ये चीज़ याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, उसका जो रेसिप्रोकल है। यहाँ पर तुम्हारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और यहाँ कॉस थीटा और सीक थीटा पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव है, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और याद रखना कि भाई यहाँ दिख भी रहा है तुम लोग को कि भाई ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है, तो यहाँ एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। ये तुम लोग को पहले से पता है। भाई ये इधर माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं, दोनों नीचे हैं। और यहाँ पर एक्स प्लस है और वाई माइनस है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट एल्स वी हैव। नाउ वी हैव, सो यहाँ कुछ हमारा छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। Quadrants and ASTC rule, in first quadrants all the trigonometric ratios are positive. Yes, we got that point, that in first quadrant all are positive. In second quadrant only sine theta and cosec theta are positive. Third quadrant only tan theta is positive and fourth quadrant only cos theta and its reciprocal sec theta is positive. Fine, चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे। T ratios of special angles. What are these special angle? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको मैजिक ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ कि एक मैजिक ट्रायंगल होता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं। एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और एक होता है आपका 37 डिग्री एंड द थर्ड वन इज ऑब्वियसली 53 डिग्री। तभी तो तीनों का सम जो है 180 होगा, ठीक है। इस मैजिक ट्रायंगल की खास बात है कि आपका जो छोटा वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये जो साइड होती है दैट्स 3
और जो 53 के ऑपोजिट है दैट्स 4, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है दैट्स 5। तो आप क्या करोगे, जैसे साइन 37 लिख रहे हो, साइन 37 क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 3/5, ठीक है। उसके बाद आप cos 37 जानना चाहते हो, cos 37 होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 4/5। देन यू कैन राइट tan 37 दैट्स opposite by adjacent, that's 3/4, fine. At the same time you can also write about sine 53 degree, right? Sine 53 degree, that becomes opposite by hypotenuse, and cos 53 degree, that becomes adjacent by hypotenuse, and then it becomes tan 53 degree, that is 4/3, that is opposite by एडजेसेंट, फाइन। इज इट क्लियर? ये मैजिक ट्रायंगल हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस में काम आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ द मोस्ट न्यूएस्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड टी रेशियोज ऑफ एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए, अगर आपको 90 डिग्री से बड़े एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत काम आने वाली है, जिसकी मदद से आप कोई भी एंगल का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल सकते हो। साइन 210 निकाल सकते हो, कॉस 300 डिग्री निकाल सकते हो, टेन 300 डिग्री निकाल सकते हो, टेन 330 डिग्री निकाल सकते हो, साइन 720 डिग्री निकाल सकते हो, कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो कैसी ट्रिक है सर, थोड़ा बताओ कैसे करना है, कुछ शॉर्टकट तरीके से बताइए कि ये कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसके तो बहुत सिंपल है, इसमें सारे पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, राइट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एंगल देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है अपना, और ये कितना है 180 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 270 डिग्री, और घूम के वापस आ गए तो कितना एंगल बन गया 360 डिग्री। ऐसे सोचो ना कि कोई ऐसे चीज़ रिवॉल्व कर रही है यहाँ पर, ये देखो, ये अब ये ऐसे रिवॉल्व करता जा रहा है, ये एंगल बनाता जा रहा है थीटा, ये थीटा 0 डिग्री हो गया, फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा तो 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तो यही एंगल 180 हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ये 180 हो गया, और ये पूरा घूम जाएगा तो कितना बन जाएगा एंगल 360 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, चलो देखते हैं इसको समझते हैं। अब देखना, ये तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया। 0 से 90 में कोई टेंशन नहीं है, सभी पॉजिटिव है और सभी एंगल हमको निकालना आता है, ऑल आर पॉजिटिव, नो इश्यू। द 90 से लेके 180, अगर 90 से लेके 180 तक का कोई भी एंगल दिया है, जैसे 150 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले से मान लो तुम्हें साइन 150 निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको 180 माइनस थीटा में ब्रेक कर दो, ठीक है। किस में ब्रेक करोगे भाई, 180 माइनस थीटा में ब्रेक कर दो। कैसे होगा सर, जैसे 150 है तो ये सोचो कि ये भाई 180 माइनस 30 लिख सकते हो, 150 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, तो इतना ब्रेकेज तो आप कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल दिया है यही हमारा आंसर है, साइन 30 डिग्री, दैट्स द आंसर। अच्छा सर, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। अब ये जो हाफ है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये जानकारी हमको पता है कि यहाँ पर साइन थीटा जो है पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। हमारा साइन है तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा +1/2। सर अगर cos 150 होता तो क्या करते, देखो बेटा, पहली बात तो जब तक जैसे एंगल देता है आपको क्वाड्रेंट चेक करना है भाई। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये सब ध्यान रखना है तुम लोगों को। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। अब कैसे करोगे, cos 150 कैसे निकालोगे, cos 150 निकालने के लिए cos उसको लिखोगे 180 माइनस 30, उसको आंसर हो जाएगा cos 30, लेकिन माइनस cos 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -√3/2 हो गया, ठीक है। ओके सर, हम लोग समझ गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है। सर एक क्वेश्चन दो
ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ, बताओ साइन 120 डिग्री निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और साइन 120 डिग्री निकालो फटाफट। ओके, साइन 120 क्या होगा, चलो फटाफट साइन 120 निकालेंगे अपन। फटाफट साइन 120 होता है साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस थीटा हम ब्रेक कर दिया, पहले हमने चेक किया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है 180 माइनस 60। इसको लिख दोगे साइन 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। सर बाकी क्वाड्रेंट्स का क्या रूल है वो बता दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है कि 180 माइनस थीटा में ब्रेक करना है और थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है कि आपको उसको 180 प्लस थीटा में ब्रेक करना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो 180 से ज़्यादा और 270 से कम होते हैं। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 270 से कम। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 360 माइनस थीटा में ब्रेक करना है, जहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होते हैं वो 270 से ज़्यादा और 360 से कम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं करना है, आपको थीटा लिखना है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सेकंड का क्वाड्रेंट का हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए तो देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल दिया है, जैसे मैं ले लेता हूँ, आई विल टेक 210 डिग्री, फाइन। तो फाइंड आउट साइन 210 डिग्री। ओके, साइन 210 डिग्री कैसे निकालेंगे? साइन 210 को कैसे ब्रेक करेंगे? 180 प्लस 30, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ऐसे ब्रेक करेंगे। साइन 180 प्लस 30 इज माइनस साइन 30, राइट? माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब -1/2, क्योंकि राइट आपको ऐसे लिख देना है और फिर ये नेगेटिव एंगल आ गया, जैसे कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। ओके, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। सॉरी, तो ये जो है 180 से 270 के बीच में। फाइन सर, एक एग्जांपल फोर्थ क्वाड्रेंट का दीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो 270 से ज़्यादा और 360 से कम। फॉर एग्जांपल आई आस्क यू साइन 300 डिग्री निकालो, तो कैसे करोगे? इसमें 360 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं, तो साइन ऑफ इसको लिखेंगे 360 माइनस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा, बट दैट टू माइनस। ओके, so that will be minus √3/2. Fine. Now this all about how to find the angles and how to find the larger angles. चलिए उस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि 360 से भी ज़्यादा साइन ऑफ 390 डिग्री कितना होता है, तो इस 390 का मतलब ये हो गया कि आपने पूरा एक रिवॉल्यूशन लेके वापस अपनी जगह पे आ गए। दैट्स कॉल्ड वापस अपनी जगह पे आ गए, तो 360 आपने कंप्लीट कर लिया। अब 390 करना है तो आपने और 30 डिग्री चला, तब तो जाके आप 390 पे पहुंचोगे, राइट? तो साइन 390 को आप क्या लिख दोगे? साइन 390 को लिख दोगे साइन 360 प्लस 30, और 360 को भूल जाना, क्योंकि 360 में तो आप वापस वही जगह पे आ जाते हो। तो ये साइन 30 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। मतलब 360 से बड़े एंगल्स का तरीका ये है कि 360 के मल्टीपल्स में उस एंगल को लिखो इस तरह से। तो आप कोई भी एंगल को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, 2n पाई प्लस थीटा, और ये जो 2n पाई वाली चीज़ है इसको भूल जाओ। 2n पाई क्यों लिखा? क्योंकि 2n टू पाई 360 डिग्री है, और n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो गया प्लस थीटा। अब एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को, जैसे कि साइन ऑफ 765 आपको निकालना है, तो आप इसको क्या करो? साइन ऑफ 720 मतलब जो 360 इंटू 2 है प्लस 45 लिख दो इसको, मतलब साइन ऑफ 360 इंटू 2 प्लस 5 लिख दो, 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसको भूल जाओ और सिर्फ से क्या लिख दो इसको? साइन 45 लिख दो। ये कितना हो जाएगा?
1/√2 हो जाएगा। समझे तुम लोग? ठीक है। अब जैसे कि बोल दिया कि कॉस ऑफ निकालो, कॉस ऑफ निकालो 420 डिग्री। ठीक है, तो क्या करोगे? कॉस ऑफ 360 + 60 हो गया ये। ओके, ये क्या हो जाएगा? 360 को भूल जाओ और सिर्फ याद रखो cos 60 जो कि होता है 1/2। ओके फाइन, क्लियर है ये? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल्स। देखिए निगेटिव एंगल्स का क्या मतलब है, जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो ना तो उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं। ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है। ओके, ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है और ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन है। अब आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले तो इस तरफ, ये देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया। तो जब आप क्लॉकवाइज एंगल जाते हो तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? कोई उसमें बुराई वाला एंगल नहीं है, नेगेटिव एंगल सिर्फ नाम दिया गया है कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव एंगल बोल देंगे और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोल देंगे? पॉजिटिव एंगल। तो अगर नेगेटिव एंगल है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ फॉर्मूले है, बस उसे याद कर लेना है कि अगर साइन ऑफ -θ निकालना है तुम्हें, ठीक है, तो उसका आंसर होता है -sin θ, -sin θ। ठीक है, कॉस ऑफ -θ निकालना है, वो होता है +cos θ। मतलब एंगल को तो पॉजिटिव बना देंगे, माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस में तो वो भी नहीं आता। फिर तुम लोग tan का देखोगे तो tan ऑफ -θ -tan θ। अभी तो पहले ये 3 को समझ लो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल वगैरह करते तो समझ आएगा। जैसे कि तुम लोग को निकालना है साइन ऑफ -30 डिग्री, तो क्या करोगे? माइनस बाहर ले लेना, -sin 30 डिग्री मतलब -½ तो कितना आ गया आंसर? -½ ठीक है, दैट्स ऑल। समझ गए? बहुत सिंपल है। वही चीज़ अगर मैं पूछता कि कॉज ऑफ -30 कितना होगा, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज cos of -30 इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है cos 30, सो cos 30 विल बी √3/2। ठीक है, tan ऑफ -30 बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा? -tan 30, तो -1/√3। इस तरह से कोई भी एंगल निकाल लेंगे, नेगेटिव एंगल। समझ गए तुम लोग? ठीक है, नेगेटिव एंगल क्लियर हुआ। अब चलो ये तो हमने कर ही लिया, सम प्रॉपर्टी ऑफ साइन फंक्शन एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ कोसाइन फंक्शन। डबल एंगल प्रॉपर्टी तुम लोगों को मैं बताता हूँ क्या होता है। डबल एंगल प्रॉपर्टी समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। डबल एंगल प्रॉपर्टी, ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि साइन ट्वाइस ऑफ एंगल ए। सर ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए? अभी समझ आएगा तुम्हें। तो इसे लिखते हैं 2 sin A cos। सर कुछ एग्जाम्पल देख बताओ, मज़ा नहीं आ रहा है सर। साइन 60 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ, तो इसको लिख देंगे, या तुम लोग ऐसे समझो साइन 120 निकालना है। ठीक है, साइन 120 निकालना है, तो अपने को 120 नहीं निकालना आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको लिख देंगे 2 × 60, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 2 × 60 लिख देंगे। फिर क्या होगा? तो ये साइन 2θ बन गया, तो 2 sin A cos A, ये तुम्हारा A हो गया। तो 2 sin 60 cos 60। अब 60 का तो अपने को आता है कि भाई 2 sin 60 cos 60 कितना हो जाएगा? 2 sin 60 क्या होता है? √3/2, और cos 60 क्या होता है? 1/2। ये दोनों कट गया, तो आंसर कितना आ गया? √3/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज़ करना है? उसी तरह से और भी फॉर्मूले, जैसे cos 2A का फॉर्मूला है, इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले, cos 2A के तो कई सारे फॉर्मूले हैं। एक बताता हूँ तुम लोगों को, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और भी याद रखना 1 - 2 साइन स्क्वायर A, और याद रखना 2 cos स्क्वायर A -1। 3 फॉर्मूले हैं और ज़रूरत के हिसाब से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तुम्हें निकालना है cos 120, तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर 60
माइनस साइन स्क्वायर 60 हो गया। तो कॉस स्क्वायर 60 हो गया मतलब 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 हो गया मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 1 - 3/4 मतलब -1/4 है ना। तो ये फॉर्मूले हो गया। इसके अलावा डबल एंगल फॉर्मूले में tan का फॉर्मूला आता है तुम लोग का। tan ऑफ 2a ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, मतलब tan a का स्क्वायर समझ लो ऐसे। सर इसका यूज़ करके दिखाइए। जैसे कि tan ऑफ 120 डिग्री निकालना है तो कैसे निकलोगे, 2 tan 60 डिग्री इसका आधा कर दो, 1 माइनस tan 60 का स्क्वायर हो गया। तो 2 tan 60 डिग्री क्या हो गया, tan 60 तो √3 होता है, 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया 2√3 अपॉन 1 माइनस 3। ये कितना आ गया 2√3 अपॉन -2। ये कितना आ गया -√3 आ गया तुम लोग का। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकालते हैं। गॉट इट, गॉट द पॉइंट। now let's move to the next topic and now we'll see how much you have learned। ठीक है, अच्छा इसमें मैं तुम लोगों को एक 90 डिग्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला चीज़ मैं सिखा देता हूँ। एक कि एक और तरीका होता है एंगल्स को डिटरमाइन करने का, और इसमें क्या करना है हमें, जैसे ये तुम लोगों का हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। इस क्वाड्रेंट को बोल देंगे 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में बोल देंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। यहाँ बोल देंगे 270 माइनस थीटा और यहाँ बोल देंगे 270 प्लस थीटा। तो अगर हम इस तरह से ब्रेकेज करते हैं कोई भी एंगल का, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइन है वो कॉस बन जाएगा, जो कॉस है वो साइन बन जाएगा, जो टैन है वो कॉट बन जाएगा, जो कॉट है वो टैन बन जाएगा, जो सीक है वो कोसिक बन जाएगा, और जो कोसिक है वो क्या बन जाएगा, सीक बन जाएगा। सर एग्जाम्पल देके बताओ, डेमो देके बताओ सर। जैसे कि तुमने लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। समझ में आया। अगर तुमने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। अगर तुमने लिख दिया तो ये समझ में आया। अच्छा, इसके साथ साथ जो अपनी पुरानी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था जो AHTC रूल है वो यहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है ना। अब जैसे कि तुम लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे साइन 90 प्लस थीटा तुमको लिखना है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। और अपने को पता है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है इसलिए ये प्लस कॉस थीटा है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं कॉस के लिए लिख दूँ, कॉस 90 प्लस थीटा लिख दूँ, अपने को पता है यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 90 प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसी समझ में आई। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। अब हमने देख लिया कि भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ तो साइन नेगेटिव होता है, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, वो तो क्लियर है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अब जैसे कि कॉस ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। तो यहाँ पर अपने को पता है सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़े और एग्जाम्पल तुम लोगों को मैं देता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि ये चीज़ तभी होगी जब तुम लोग इस तरह से ब्रेकअप करोगे 90 और 270 के बेसिस पे। और पहले कैसे ब्रेकअप किए थे पता है, पहले ना 180 के बेसिस पे, 0 और 180, 180 और 360, इस तरह से ब्रेकअप किए थे हम लोग, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। जब भी 90 और 270 दिखे तो बहुत केयरफुल हो जाना। ठीक है, अब जैसे कि मैं पूछ दूं कि कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा बताओ। अब देखो, सबसे पहले तुम इसको देख के डिसाइड करो कि कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ में आ गया कि भाई आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, सॉरी साइन पॉजिटिव रहता है,
तो ये आपका हो गया ASTC रूल हो गया, ठीक है, ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो कॉस तो साइन बन जाएगा, लेकिन आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। गॉट द पॉइंट। अब इसमें कुछ एंगल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बोल देता है कि कॉस ऑफ 120 बताओ। अगर हमने इसको 90 के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, पहले तो हमने देख लिया कि हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। फिर हमने इसको ब्रेक किया 90 के टर्म्स में कि 90 + 30 लिख दिया हमने। फिर हमने बताया कि हाँ 90 के टर्म्स में कर रहे हो तो साइन आ जाएगा sin 30। फिर हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में करके माइनस sin 30 आए, तो ये -½ हो जाएगा। इस तरह से तुम लोग को ब्रेक करना है चीज़ों को, ठीक है। cos 120 समझे। अब और समझो, tan ऑफ एक ले लेते हैं 240 डिग्री। अब देखो 240 है मतलब 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसे ब्रेकअप करना है। अगर 270 वाला ब्रेकअप कर रहे हैं तो 270 - 30 हो जाएगा। 270 - 30 करोगे तो कितना आएगा। अब पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो tan 30 आएगा, और tan नहीं आएगा। अब इसका आंसर आएगा cot आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 to 270 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। तो cot थीटा cot 30 डिग्री आ जाएगा। और किस में आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में, प्लस में आएगा, क्योंकि tan यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो प्लस cot 30 जो कि √3 होता है, ठीक है। कि समझ में आया, 90 to 70 का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। अब थोड़ा सा let's see, find out some of the angles, and before that I think we have left one slide and we will see those questions first. तो ये क्वेश्चंस आप लोग इस वीडियो को पॉज करके बनाएंगे और फिर जस्ट वी विल क्रॉस चेक विथ ईच अदर। cos 270 माइनस थीटा बताइए। cos 270 माइनस थीटा, चलो इसका बताओ। देखो सबसे पहले तो तुम लोग क्वाड्रेंट बना लिया करो, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और ये क्या हो गया 270 हो गया। मतलब ये सब नहीं लिखना है अभी। 90 + 270 है तो 180 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 270 लिख दिया बस। इसके बाद है ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप लिखते हो 90 - थीटा, ये 90 + थीटा, ये 270 - थीटा, और ये 270। और पहले वाला सिस्टम अपना अलग था। पहले वाले में क्या करते थे, 0 180, इसको लिखते थे थीटा, इसको लिखते थे 180 - ये सिस्टम अलग है। इसको 180 + थीटा, और इसको 360 - थीटा। नाउ यू हैव टू सी, अभी 270 में दिया है मतलब ये वाला यूज़ करना है, ASTC। यहाँ tan पॉजिटिव रहता है और tan क्या बन जाता है, cot बन जाता है। cos क्या बन जाएगा, sin बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा sin थीटा, और माइनस में आएगा क्योंकि आपका tan थीटा पॉजिटिव होता है उस क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, cos ऑफ 90 + थीटा। 90 प्लस दिखा मतलब सेकंड में आ गया। 90 में रहता है तो cos क्या बन जाता है, sin बन जाता है, वो याद रखना है। और उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। यहाँ क्या है, कॉज है। इसको नहीं देखना है कि ये साइन पॉजिटिव, इसको देखना है। तो cos 90 + थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, ये भी -sin थीटा आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, cos 90 - थीटा। पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो cos π/2 मतलब 90, ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। π/2 - थीटा 90 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो प्लस क्या हो गया, sin थीटा आ जाएगा, cos sin थीटा। और sin 90 - थीटा है, so that will be also in the first quadrant, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ओके, प्लस cos थीटा हो जाएगा। फाइन, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, और 90 और 270 में देगा तो हमेशा sin cos बन जाता है, cos sin बन जाता है, tan cot बन जाता है, cot tan बन जाएगा, sec cosec बन जाएगा, और cosec sec बन जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये सब इवैल्यूएट करिए। sin 120, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ये सब इवैल्यूएट करके देखिए जो मेथड हमने पढ़ा है। 180 और 360 वाला मेथड को फॉलो करेंगे। मैं आप लोग के लिए क्वाड्रेंट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे, साथ में 360 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आप 180, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका हो गया 180 - थीटा, ये 180 + थीटा, और ये 360 - थीटा, ओके।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब बनाएंगे साइन 120 डिग्री, राइट। चेक करिए, साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, 180 माइनस थीटा से, तो 180 माइनस 60 लिखेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन 60 लिखेंगे, दैट विल बी √3/2। tan 150 को क्या करेंगे, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए 180 माइनस थीटा से ब्रेक करना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और tan ही रहेगा, तो -1/√3। cos 330 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमको 360 माइनस थीटा से ब्रेक करना पड़ेगा। और cos ही रहेगा, 90 to 70 में ही बदलता है, और यहाँ cos पॉजिटिव रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट, नेगेटिव एंगल्स को इवैल्यूएट करेंगे। cos -30, नेगेटिव एंगल्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा। और tan ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, और आप पॉजिटिव एंगल को इवैल्यूएट करते हैं इस तरह से। cos ऑफ माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव का cos के ऊपर, तो ये cos 30 के इक्वल हो जाएगा, विच इज़ √3/2। साइन ऑफ -45, माइनस बाहर आ जाएगा, और आप साइन 45 निकालोगे, विच इज़ 1/√2। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लेट्स फाइंड आउट साइन 105 डिग्री। साइन 105 कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यू हैव टू थिंक ऑन इट। कि साइन 105 लिख सकते हैं 60 + 45, फाइन। इसको इस तरह से ब्रेक करना है, आप a + b के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन a cos b + cos a साइन b, फाइन। उसके बाद वैल्यू डाल देंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1/√2। सो ये बन जाएगा √3 + 1/2√2। नाउ फाइंड cos 75। cos 75 को कैसे लिख सकते हैं, जस्ट थिंक ऑन दिस वेदर वी कैन राइट इन लाइक दिस और समथिंग एल्स। ओके, 75 देखिए, इसमें अपन 30 + 45 भी कर सकते हैं, 45 + 30 से बन जाएगा ये। ओके, थोड़ा सा थॉट लगाना पड़ेगा, एकदम से क्लिक न भी हो तो थोड़ा सा थॉट लगाएंगे तो क्लिक होगा। 30 + 45 करके करेंगे हम लोग इसको, फाइन। चलो, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b वाला फॉर्मूला लगेगा। cos ऑफ a + b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। so cos a is, this is √3/2, 1/√2, 1/2 and 1/√2. I think you can do this yourself. And now coming to the next, range of trigonometric functions. What is the range? Like the range, what's the output of the trigonometric function? जैसे कि साइन थीटा का रेंज होता है -1 से लेके +1 तक। -1 से ज़्यादा होता है और +1 से कम होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सभी के लिए याद रखना कि साइन थीटा और cos थीटा, these both are in this range. Sin theta and cos theta are between -1 and +1. Okay, and what about cosec theta and sec theta? They are always either less than, this is the range for cosec theta and sec theta. ये जो होते हैं या तो -1 से छोटे होंगे और या तो +1 से बड़े होंगे, ठीक है। कोसिक थीटा और सिक थीटा याद रहेगा आप लोग को कि कोसिक थीटा जो है और सिक थीटा जो है, ये दोनों ही फॉर दिस द रेंज इज -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और tan थीटा और cot थीटा जो बेसिकली है वो उनका रेंज तो कम्प्लीटली दे गो फ्रॉम -∞ to +∞। तो ये आपका साइन थीटा का हो गया
ये आपका कोसेक थीटा और सीक थीटा का हो गया, दैट इज दे आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी. एंड फॉर tan theta it's from minus infinity to plus infinity. All the values can be accommodated here. Sin theta is between -1, sin theta as well as cos theta are between -1 and +1. Sec theta and cosec theta is -1. It's basically minus infinity to -1, or means union 1 to +1 to infinity. इनकी कोई भी वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में नहीं होती, या तो -1 से कम या तो 1 से ज़्यादा. और tan थीटा का होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे. दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. फाइन. And then one more thing I want to tell you is about small angle approximation. अगर एंगल बहुत छोटा है, फिजिक्स में काम आता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. अगर एंगल बहुत छोटा है, इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, मे बी लेस देन, यू कैन टेक इट एज 5 डिग्री. सो इन दैट केस जो साइन थीटा होगा दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियंस. ओके. And in fact tan theta can also be approximated as theta, but theta should be in radians, and cos theta can be approximated as 1. So remember this thing. And now coming to the, so got this point, and now coming to the finding these small angles like sine 2 degree. So if it is less than 5 degree, we can take it as a small angle approximation. Sine 2 degree can be written as 2, but it should be in radians, so we have to multiply by pi and divide it by 180. So this will become pi over 90. You can put the value of pi, or we can just leave it like this as of now. And then comes tan 1 degree. So tan 1 degree is again 1 degree, but it should be in radians, so we have to multiply by pi by 180. Sine of, it's written here, sine of pi degree. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड ये डिग्री है, रेडियन नहीं है. तो डिग्री है तो इसको आपको रेडियन में अगर बदलना है, इट शुड बी, अगर आप साइन पाई डिग्री बोल रहे हैं मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, साइन ऑफ अराउंड 3.14 डिग्री यू आर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ लेस देन ऑब्वियसली 5 डिग्री. तो ये छोटा एंगल है. सो इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड इनटू रेडियंस. इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 3.14, बट इट शुड बी इन रेडियंस, सो वी हैव टू राइट. तो यहाँ पर आपका साइन ऑफ पाई डिग्री जो है वो हो जाएगा पाई इनटू, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाई 180. सो इट इज़ पाई स्क्वायर अपॉन 180 विल बी योर आंसर. ओके. यहाँ आपको रेंज में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर गिवन लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज जो है that is minus of root over a square plus b square, and it is less than equal to plus root over a square plus b square. ये आप ध्यान रखना है आपको कि a sin theta plus b cos theta की रेंज क्या है. ओके. now you can find the range of this -3 sin theta plus 4 cos theta, है ना. तो इसका जो रेंज होगा that will be from minus root over 3 square, you can take -3 square but does not matter, 4 square, और जो है इसका जो रेंज है that will be minimum, it will be this, and maximum will be plus root over -3 square plus 4 square. तो ये तो 5 होता है basically. So the range is between -5 to +5. okay, the range is between -5 to +5. maximum will be +5 and minimum will be -5. Fine. So with this we come to an end of this basic trigonometry chapter for basic mathematics, and I hope you enjoyed the class, and you will be practicing some more problems on trigonometry. I have put a link of our DPP on this subject, on this topic. You try the questions and let us know if you have any doubt in the comment section, and till then keep practicing. Take care. Bye bye.